नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, पनेशिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डायबिटीज केयर सेंटर, दुर्गाकुंड में कार्यरत हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको यूरोलिथियासिस कहा जाता है। यूरोलिथियासिस मतलब पूरे यूरिनरी सिस्टम में स्टोन जो बनते हैं उसको, जिसमें इंक्लूडेड होता है किडनी में स्टोन जो कि नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है, फिर पेशाब की नली जो कि यूरेटर होती है उसमें स्टोन जो कि यूरेटरोलिथियासिस कहलाता है, फिर ब्लैडर में स्टोन जो कि सिस्टोलिथियासिस कहलाता है। उसके सिवा पेशाब के यूरेथ्रा, नीचे का जो नली होता है यूरेथ्रा, उसमें स्टोन, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। आमतौर पर जो किडनी में स्टोन होता है जो कि नेफ्रोलिथियासिस यानी कि गुर्दे के अंदर का स्टोन, कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो पेशाब के रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पेल्विस जो कि एक थैली जैसे है, किडनी के बाद थैली जैसे रहती है, उसको पेल्विस कहा जाता है, वहां पड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं करता है। लेकिन जब स्टोन किडनी से जो पतली पतली नली निकलती है जिनको कैलिक्स और इन्फंडिबुलम कहा जाता है, अगर उसमें स्टोन फंसता है तब पेशेंट को पेन होता है, या तो स्टोन नीचे उतर के पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, जहाँ पे किडनी का और यूरेटर का जंक्शन रहता है वहां, नहीं तो यूरेटर में आके स्टोन फंस जाता है, तब पेशेंट को दिक्कत होना शुरू होती है। पेशेंट किडनी स्टोन में या यूरेट्रिक स्टोन में प्रेजेंट कैसे करता है? मोस्ट कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट करता है पेन से। पेन मतलब कि दर्द। पेशेंट का दर्द जो रहता है वो अलग अलग जगह बताता है, या तो पेट में दर्द होता है, या तो कमर में दर्द होता है, या तो फिर पीठ में नीचे की तरफ दर्द रहता है, या तो कभी कभी पेशेंट बोलता है कि नाभि यानी अम्बलाइकस के चारों ओर दर्द हो रहा है। जो ये किडनी स्टोन या जो यूरेटर में स्टोन होने का जो दर्द जो रहता है वो बहुत ही तीव्र गति का होता है, एक झटके में आता है और एक जगह नहीं रहता है। कभी कभी ऊपर से शुरू होके नीचे पेशाब के रास्ते तक जाता है, और नॉर्मली जो दर्द की दवाएं रहती हैं उस पर ये रिलीफ नहीं होता है और पेशेंट को इंजेक्शन तक लेना पड़ जाता है इसको रिलीफ करवाने के लिए। दर्द, पहला सिम्टम दर्द था। दूसरा सिम्टम होता है बर्निंग मिक्चुरेशन या तो डिस्यूरिया, यानी पेशाब में जलन या पेशाब करते समय दर्द होना। ये तब होता है जब पेशेंट को, क्योंकि स्टोन है उसकी वजह से उसके ऊपर पेशाब इकट्ठा होने लगती है, यूरिन स्टैग्नेशन होता है, उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन का चांस रहता है, और जब इन्फेक्शन होता है तब पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन हो सकता है। उसके साथ साथ पेशेंट को क्लाउडी यूरिन या फाउल स्मेलिंग यूरिन यानी बदबूदार पेशाब हो सकती है, या तो मटमैली पेशाब हो सकती है। हेमेटूरिया, इसमें पेशेंट बताता है कि पेशाब के रास्ते ब्लड आ रहा है। ब्लड किस फॉर्म में? कभी लाल कलर का, कभी पिंक कलर का, या तो कभी कभी डार्क ब्राउन कलर का। ये सब कब होता है? स्टोन क्या होता है, पेशाब के रास्ते से, जो कि म्यूकोसा है, यूरिनरी सिस्टम की म्यूकोसा, बहुत ही सक्रिय नली होती है, यूरेटर जो बोलते हैं, उससे रगड़ते हुए आता है, तो वो उसकी म्यूकोसा पे छोटे छोटे एबरेशन कॉज करता है। क्योंकि एबरेशन होता है उस वजह से ब्लीडिंग होती है और पेशेंट को हेमेचूरिया होता है। उसके बाद अगला सिम्टम है फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी, यानी कि पेशेंट बोलेगा मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ता है, एक बार पेशाब करके आता हो तो लगता है कि फिर से लगी हुई है, या एक झटके में बहुत तेज पेशाब लगती है, तुरंत भाग के जाना पड़ता है। ये भी ऑल्दो रेयर बट प्रेजेंटेशन है स्टोन का, जिसमें पेशेंट स्टोन के पेशेंट इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते। यूजुअली ये सिम्टम प्रेजेंट मिलता है पेशेंट्स में जिनको वीयूजे कैल्कुलस होता है, मतलब कि साइको यूरेट्रिक जंक्शन, यूरेटर और ब्लैडर का जंक्शन जो है, अगर वहाँ स्टोन फंसा है तब इस तरह का सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं। या तो कभी कभी होता है पेशेंट करवट ले रहा है तो पेशाब हो रही है, लेटा हुआ है तो पेशाब हो रही है, खड़ा होने पे पेशाब के रास्ते फंस जा रहा है पत्थर, पेशाब नहीं हो पा रही है। ये यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, जिसमें स्टटरिंग यूरिनेशन करके बोला जाता है, वो रहता है। उसके बाद कभी कभी पेशेंट इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर विथ चिल्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, मतलब कमर में दर्द था, उसके साथ साथ बुखार आया और जाड़ा देके बुखार आया। ये जाड़ा देके बुखार कब होता है दर्द के साथ? जब यूरेटर का कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो, या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉक्सिमली इतना प्रेशर बढ़ गया हो कि इन्फेक्शन के तत्व ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं। ऐसा होने पे पेशेंट को फीवर और वो सब होता है। और ऐसे में ये भी होता है चांस, कभी कभी पेशेंट को पायोनेफ्रोसिस रहेगा। पायोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में पस बन गया, या उससे पहले ही पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, मतलब किडनी में इन्फेक्शन और सूजन होना। उसके बाद फिर होता है, अगर उस पर भी सेटल नहीं हुआ या पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो पायोनेफ्रोसिस मतलब किडनी के पूरा बैग जैसे बन के पस इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं पायोनेफ्रोसिस।
इनमें से जो भी मैंने आपको सिम्टम बताया, इसमें से अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो अपने आसपास के नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि आपका पूरा डायग्नोसिस बन सके और जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके। जब आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? सबसे पहले एक यूरोलॉजिस्ट आपकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है, आपकी जो भी सिम्टम्स हैं, पेन, हिमेचूरिया, बर्निंग मैक्यूरेशन, ये सब जो दिक्कतें हैं इनके बारे में आपसे पूछेंगे। उसके सिवा आपका और कोई नोन एलर्जीज तो नहीं है, आपको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या आपकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर पेन का कोई इंसाइटिंग इवेंट था कि नहीं, ये आपसे पूछेंगे। डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद आपसे आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, वाइटल असेसमेंट होगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर मेजर करना, टेम्परेचर मेजर करना, ये सब मेजर किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका लोकल एग्जामिनेशन मतलब यूरोलिथियासिस में मेनली रीनल एंगल टेंडरनेस चेक की जाती है। रीनल एंगल टेंडरनेस मतलब पीठ में एक एरिया रहता है जिसको रीनल एंगल बोला जाता है, उस पर थंब से दबा के चेक किया जाता है कि वहाँ पे दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो इनडायरेक्टली शो करता है कि आपका किडनी में सूजन हो सकती है। उसके सिवा और फ्लैंक में कोई टेंडरनेस, मतलब कमर में साइड में तो कोई टेंडरनेस या पेट में कोई दर्द, ऐसा तो कुछ नहीं। सब चीज़ें असेस होंगी आपका लोकल एग्जामिनेशन में। ये सब करने के बाद फिर आपसे यूरोलॉजिस्ट ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए बोल सकते हैं। ब्लड टेस्ट जैसे कि आरएफटी, सीबीसी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, ये सब है, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट दिखाने के लिए किस एक्सटेंट तक इन्फेक्शन है पता करने के लिए। या आरएफटी, उसके साथ आरएफटी, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सब पता चलेगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल पता चलेगा, कैल्शियम का लेवल पता चलेगा। उसके बाद यूरिन के टेस्ट मतलब यूरिन आरएम, दैट इज रूटीन माइक्रोस्कोपी। उसमें पेशाब के रास्ते पस सेल्स तो नहीं जा रहे, पेशाब के रास्ते ब्लड तो नहीं जा रहा, पेशाब के रास्ते प्रोटीन तो नहीं जा रहा, पेशाब के रास्ते कोई क्रिस्टल्स जैसे कि ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स या ये सब तो नहीं जा रहे, जो कि इनडायरेक्टली दिखाएंगे कि हो सकता है आपके पेशाब में मतलब यूरोलिथेसिस का चांस हो आपको। उसके बाद होता है यूरिन कल्चर। ये स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको बर्निंग मैक्यूरेशन या डिस्यूरिया की कंप्लेंट है, मतलब पेशाब में दर्द या जलन, उनमें कराते हैं यूरिन कल्चर। उसके बाद डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या तो एक्सरे केयू भी हो सकता है। यूजुअली पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड करवाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट कम पड़ती है। तो अल्ट्रासाउंड में कभी कभी क्या होता है, यूरेटर के स्टोन जो कि प्रॉक्सिमल यूरेटर या किडनी में होंगे वो तो पता चल जाते हैं, लेकिन बाउल शेडोज की वजह से नीचे के यूरेटर के स्टोन पता नहीं चलते। तो ऐसे केस में उसमें इनडायरेक्टली लिखा रहेगा कि लग रहा है कि ऊपर का रास्ता फैला हुआ है, किडनी में इन्फेक्शन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कमेंट होगा कि स्टोन है। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड में आने पे हम लोग फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एनसी-सिटी मतलब सिटी बिना कॉन्ट्रास्ट के करवाते हैं, या तो सिटी कॉन्ट्रास्ट के साथ भी करवाया जा सकता है। इस पे कंफर्म होता है कि स्टोन है कि नहीं। अगर स्टोन है तो साइज कितना है उसका, उसकी हाउंसफील्ड यूनिट मतलब कि वो कितना कड़ा है, कितना एचयू करके एक वैल्यू लिखा रहेगा, कितना स्टोन कड़ा है वो। फिर उसके सिवा रीनल एनाटमी का वो, कि रीनल एनाटमी मतलब कि अगर किडनी में स्टोन है तो वो 3 रहता है, अपर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स या लोअर कैलिक्स। जो स्टोन लोअर कैलिक्स में रहता है उसको अनफेवरेबल एनाटमी है कि नहीं लोअर कैलिक्स की, ये पता करने के लिए सिटी यूरोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट लाइक जो भी जैसे कि ESWL या फिर RIRS कर सकते हैं कि नहीं, वो डिसाइड किया जाता है। हमने सारे टेस्ट कर लिए, डायग्नोसिस बन गई। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, यूरोलिथियासिस का ट्रीटमेंट। सबसे पहले अगर स्टोन बहुत छोटा है, पेशेंट को कभी कभी दर्द हो रहा है या बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ पेशेंट को डाइट मॉडिफिकेशंस बता दिए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट पानी पिएगा 3 से 3.5 लीटर, एम ये रहेगा कि पेशाब 2.5 लीटर तक हो उसको पर दिन। पहला ये हो गया। दूसरा, वो नमक कम लेगा। क्यों? क्योंकि नमक ज़्यादा लेने पे जब नमक ज़्यादा एक्सक्रीट होता है यूरिन में तो उसके साथ साथ कैल्शियम भी एक्सक्रीट होता है, तब फिर स्टोन बनने का चांस रहता है। फिर तीसरा चीज़, पेशेंट मटन नहीं खाएगा, मतलब रेड मीट को अवॉइड करेगा। चिकन ले सकता है थोड़ा, लेकिन मटन नहीं खाना है। प्रिफर्ड है कि नॉनवेज ना खाए तो सबसे अच्छा। उसके बाद जो ऑक्सिलेट रिच डाइट्स हैं जैसे कि चॉकलेट, नट्स,
और फिर उसके सिवा कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें बचानी है। ये हो गया डाइटरी मॉडिफिकेशन। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मोस्ट प्रिफर्ड रहता है अगर हमारे यूरेटर में, यूरेटर 3 होता है, 3 पार्ट्स होते हैं यूरेटर के, प्रॉक्सिमल यूरेटर, मिड यूरेटर, डिस्टल यूरेटर। अगर मिड या डिस्टल, प्रिफर्ड इज अ डिस्टल यूरेटर, उसमें अगर 10 mm से कम का स्टोन है तो उसमें एक दवा रहती है टेम्सुलोसिन 0.4 mg, उसको दे के हम स्टोन निकालने के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसको दिया जाता है 3 हफ्ते के लिए, हम वेट करते हैं, पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने, नमक कम खाने सब बोलते हैं, उसके बाद चांस रहता है, ज़्यादातर चांस रहता है कि स्टोन निकल जाएगा अगर वो 10 mm से कम और डिस्टल यूरेटर में है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में है किडनी स्टोन के लिए PCNL या RIRS या ESWL। ESWL मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, मतलब बाहर से ही मशीन से एक शॉक वेव देते हैं और स्टोन उसमें टूट जाता है, फिर धीरे धीरे पेशाब के साथ निकल जाता है। लेकिन ये चीज़ बड़े स्टोन में नहीं की जा सकती। मतलब अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर के ऊपर है या इवन 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर है तो प्रिफर्ड रहता है कि PCNL कर दिया जाए। स्पेशली 2 सेंटीमीटर के ऊपर तो इंडिकेटेड है कि PCNL ही किया जाए। PCNL मतलब पीठ में एक 1 सेंटीमीटर लगभग छेद करके हम लोग किडनी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे कैमरे से लेके जाते हैं और वो स्टोन को तोड़ देते हैं। स्टोन तोड़ना लेज़र के द्वारा या तो न्यूमेटिक एनर्जी से तोड़ा जा सकता है स्टोन। उसके बाद फिर यूरेटर स्टोन। यूरेटर स्टोन के लिए हम पेशाब के रास्ते जाके URSL बोलते हैं। URSL में एक बड़ा सा स्कोप, लंबा स्कोप रहता है, उससे जाके वहाँ तक उसके स्टोन को तोड़ते हैं लेज़र से या न्यूमेटिक एनर्जी से और स्टोन को निकाल लेते हैं। फिर तीसरा चीज़ ब्लैडर स्टोन। ब्लैडर स्टोन के लिए भी वही पेशाब के रास्ते जाके स्टोन को तोड़ा, स्टोन को निकाल लिया। या स्टोन अगर 3 सेंटीमीटर के ऊपर है तब फिर चांस रहता है हमें पेट के निचले सिरे पे एक चीरा लगा के और फिर उसके बाद अंदर जाके स्टोन को तोड़ें या तो फिर स्टोन को निकाल लें, PCCLT या तो ओपन सिस्टोलिथोटमी। इसके बाद जो यूरेथ्रल स्टोन भी पेशाब के रास्ते से जाके ही निकल जाते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपसे जुड़ेगी। और अगर आप चाहें हमसे मिलना तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, आप डायरेक्ट आके हमसे मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।